नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 14 का टॉपिक है द करेक्ट यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी इस। नाज़रीन, स्टूडेंट्स के जहनों में एपोस्ट्रॉफी इस के इस्तेमाल में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। उन सारी गलत फहमियों को मैं एक एक करके इस लेक्चर में दूर करूँगा। लेक्चर का टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया। आइए टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एपोस्ट्रॉफी इस है क्या चीज़। नाज़रीन, ये जो इलामत है ना, ये कामी की तरह, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी। ये किसी भी लेटर या लेटर्स या किसी भी फिगर या फिगर्स के हज़फ होने का निशान है। आपको ऐसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई चीज़ हज़फ हुई है। जिस तरह डोंट में ये एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि इन और टी के दरमियान कोई चीज़ हज़फ हुई है। ये फिगर्स और लेटर्स का प्लूरल इस्तेमाल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये इस तो वैसे भी इस है, अल्फ़ाबेटा है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि किसी नाउन के साथ लगकर उसकी किसी नाउन के साथ उसका ताल्लुक़ या उसकी मलकियत ज़ाहिर करता है। मतलब कि ये जो है किसी नाउन की रिलेशनशिप या उसकी ओनरशिप ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है एपोस्ट्रॉफी एस। पहले ये ई एस होता था, फिर ई को हज़फ किया गया और ई की जगह ये एपोस्ट्रॉफी लगाया गया। और पहले ये तमाम नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता था। तमाम नाउन्स की मलकियत या उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए एपोस्ट्रॉफी इस इस्तेमाल होता था। अभी ये महदूद होकर रह गया है। मैं आपको बताऊंगा कि किन नाउन्स के साथ ये महदूद होकर रह गया है। सबसे पहले लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया के नाउन्स के साथ ये इस्तेमाल होता है और ये उनका ताल्लुक़ या उनकी मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिविंग थिंग्स में ए केट्स टेल। केट जो है ये लिविंग बीइंग है। अ मैन्स फुट, मैन लिविंग है। अ बर्ड्स फीदर्स, बर्ड जो है ये लिविंग है, मगर ये नॉन लिविंग के साथ इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेबल्स लेग, ये गलत है। ये आएगा द लेग ऑफ द टेबल। बुक्स पेज, गलत है, द पेज ऑफ द बुक, ये ऐसे आएगा। मकसद है कि नॉन लिविंग थिंग्स की मलकियत या उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर करने के लिए ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक प्रीपोजिशन है। अभी कुछ स्टूडेंट्स का ये ख्याल है कि सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के नाउन्स तक ही महदूद है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ और भी ऐसे नाउन्स हैं, कुछ और भी ऐसे फ्रेजेस हैं जिनमें एपोस्ट्रॉफी इसका इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले वो नाउन्स जो कि टाइम को डिनोट करती हों, वो नाउन्स जो कि टाइम के इजहार के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो उन तमाम नाउन्स के साथ भी एपोस्ट्रॉफी इसका इस्तेमाल हो सकता है। अ डेज जर्नी, डे जो है ये एक नाउन है और ये वक्त के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है, तो डे के साथ भी एपोस्ट्रॉफी सही है, ठीक है। मंथ्स, हॉलीडे, मंथ टाइम के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है। 3 वीक्स भी जो है ना टाइम का नाम है, टाइम के लिए नाउन इस्तेमाल हुआ है, इसके साथ भी एपोस्ट्रॉफी लगाया जा सकता है। नंबर 2, स्पेस, फासला, डिस्टेंस के लिए जो नाउन्स इस्तेमाल होते हैं उनके साथ भी एपोस्ट्रॉफी लगता है।
फॉर एग्जाम्पल अ बोट्स लेंथ, लेंथ फासला, किलोमीटर्स जर्नी। तो कोई भी ऐसा नाउन जो कि फासला या डिस्टेंस के या स्पेस के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है, और ऐसे नाउन्स के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस सही है, जिस तरह अ बोट्स लेंथ, अ रेजर्स एज, अ हेयर्स ब्रेथ। इसके अलावा वेट, ऐसे नाउन्स जो कि किसी वेट को नाम देने के लिए इस्तेमाल होते हों, जिस तरह अ पाउंड्स वेट, अ टन्स वेट, ए किलोग्राम्स वेट। तो लिविंग थिंग्स, टाइम, स्पेस और वेट, इनको नाम देने के लिए जो भी नाउन्स इस्तेमाल होते हैं उनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाना ठीक है, इनके साथ आप लगा सकते हैं। अभी इसके अलावा कुछ और भी ऐसे डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, डिग्निफाइड, अजमत वाले नाम हैं, जिनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाना ठीक है। अ कोर्ट्स डिक्री, कोर्ट, सन्स रेज, सन के साथ भी लग सकता है। नेचर्स वर्क्स, नेचर के साथ भी लग सकता है। द अर्थ्स क्रिएचर्स, अर्थ के साथ भी लग सकता है। मून के साथ भी लग सकता है। द सोल्स डिलाइट, सोल रूह, इसके साथ भी लग सकता है। हेवंस विल, द लास्ट डिले, ट्रुथ्स ट्रियम्फ, द माइंड्स आई, द ओशंस रोर, ड्यूटीज कॉल, द रिवर्स बैंक, द कंट्रीज गुड। ये डिग्निफाइड अशिया के नाम हैं। तो कोई भी डिग्निफाइड चीज़, अजमत वाली चीज़ जिसको अजीम समझा जाता है, तो उसके नाउन के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस लगाना ठीक है और लग सकता है। लिविंग बीइंग्स, टाइम, वेट, स्पेस और सर्टन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, इनके नाउन्स के अलावा कुछ ऐसी फ्रेजेस भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं और इख्तिसार के मकसद से उनमें ये एपोस्ट्रॉफी एस अभी तक रिटेन किया गया है। वो कौन कौन सी हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है। आउट ऑफ हार्म्स वे, हार्म लिविंग बीइंग का नाम नहीं है, मगर इस फ्रेज में ये आर्म्स के साथ अगर आप एपोस्ट्रॉफी एस लगा लेते हैं तो इट इज़ करेक्ट। इट इज़ विट्स एंड, फॉर मर्सी सेक, टू हिज हर्ट्स कंटेंट, द शिप्स पैसेंजर्स, एट हिज फिंगर्स एंड्स, टू हिज जर्नीज एंड, या द बोट्स क्रूज। ये ऐसी फ्रेजेस हैं जिनमें अभी तक एपोस्ट्रॉफी एस रिटेन किया गया है। दो कि ये किसी लिविंग बीइंग्स के नाम नहीं हैं, ये फ्रेजेस ऐसी हैं कि इनमें अभी तक एपोस्ट्रॉफी एस रिटेन किया गया है और इनमें एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल ठीक है, गलत नहीं है। अभी अगर कोई नाउन दूसरे नाउन की अपोजिशन में हो, मतलब कि दो नाउन इकट्ठा आ रहे हों, एक नाउन तो लगा दिया, दूसरा उसकी वजाहत के लिए लगाया गया, तो उनमें से जो नाउन बाद में आएगा उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का इजाफा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हेरोड मैरिड हिज ब्रदर फिलिप्स वाइफ। अभी ये ब्रदर जो है ना, अगर हम ये भी लगा दें कि हेरोड मैरिड हिज ब्रदर्स वाइफ, अगर ये हम न लगा दें वजाहत के लिए, ये जो नाउन है ये एज एन अपोजिशन लगा हुआ है ब्रदर के लिए, ताकि इसकी वजाहत हो कि कौन सा भाई, ठीक है। तो फिर ये एपोस्ट्रॉफी एस इधर आएगा, हेरोड मैरिड हिज ब्रदर्स वाइफ। अभी हमने ब्रदर्स की वजाहत के लिए इधर फिलिप लगाया हुआ है, अभी इधर नहीं आएगा एपोस्ट्रॉफी एस, बल्कि फिलिप्स के साथ आएगा। अच्छा, अगर ऐसे नाउन्स के जो कि कंपाउंड हों,
उसमें भी जो लास्ट वर्ड होता है उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान ऑर्डर, गवर्नमेंट के साथ आप नहीं लगा सकते, पाकिस्तान के साथ आप लगाएंगे। अच्छा, हिज सन इन लॉज हाउस, आप ये नहीं कर सकते कि हिज सन्स इन लॉ हाउस, ब्रदर आप ला के साथ लगाएंगे जो कि लास्ट वर्ड होता है। अच्छा, एक और बहुत अहम बात है, वो ये है कि बाज़ दफ़ा अगर कोई नाउन ऐसा हो कि जिसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हो, तो उसके बाद अगर कोई बिल्डिंग या कोई जगह का नाम आता है तो बाज़ दफ़ा हज़फ किया जाता है, क्योंकि वह वैसे भी अंडरस्टूड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल सी यू एट द बार्बर्स, शॉप अंडरस्टूड है कि बार्बर्स लगा हुआ है, ये एपोस्ट्रोफी एस के साथ लगा हुआ है कि बार्बर की शॉप ही होती है और क्या होता है, ठीक है। अच्छा, वी फाउंड हिम स्टडीइंग एट हिज अंकल्स, इस पूरे सेंटेंस से ये मतलब निकलता है कि हाउस जो है ना अंडरस्टूड है कि इधर हाउस ही आएगा, तो ये बाज़ दफ़ा हज़फ कर दिया जाता है। अभी आते हैं ओमिशन ऑफ द एपोस्ट्रोफी एस की तरफ। बाज़ दफ़ा ये होता है कि सिर्फ एपोस्ट्रोफी लग जाता है, इसका इस्तेमाल नहीं होता। वो किन किन सूरतों में होता है? नंबर 1, आफ्टर ऑल प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन इस, तमाम वो प्लूरल नाउन्स जिनके आखिर में इस आता हो। फॉर एग्जांपल हार्सेस, सॉरी ये एपोस्ट्रोफी हमने लगा दिया, ये हार्सेस जमा नाउन है और इसका अख्ताम हुआ है इसके साथ, हार्सेस टेल्स, द बर्ड्स नेस्ट्स, द डॉग्स कैनल्स। अभी ये हॉर्सेस भी प्लूरल नाउन है और इसके आखिर में इस है, बर्ड्स भी प्लूरल नाउन है, इसके आखिर में इस है, और डॉग्स भी प्लूरल नाउन है, इसके आखिर में इस है। तो इनके साथ हमने एपोस्ट्रोफी तो लगा दिया है मगर इस नहीं लगाया हुआ, तो एपोस्ट्रोफी इस यहाँ पर हज़फ होता है ऐसी सूरत में। नंबर 2, वेन एवर द लास्ट सिलेबल ऑफ अ सिंगुलर नाउन बिगिंस एंड एंड्स विद इस, कोई ऐसा सिंगुलर नाउन जिसका आखिरी सिलेबल इसके साथ शुरू भी होता हो और इसके साथ ख़त्म भी होता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मोजिज़ला, मोजिज़ में ये इसके साथ लास्ट सिलेबल शुरू भी होता है सिज, ठीक है, ला। तो कोई भी और भी ऐसा अगर नाउन हो जो कि जिसका आखिरी सिलेबल इससे शुरू भी होता हो और इस पर ख़त्म भी होता हो, तो उधर भी एपोस्ट्रोफी तो लग जाता है, इस नहीं लगाया जाता, इस हज़फ होता है। Whenever the last syllable of a singular noun ends with s or ce and the noun is followed by sek, कोई ऐसा नाउन जिसके आखिर में ce आता हो या s आता हो और उस नाउन के बाद सेक लगा हो, तो उधर भी एपोस्ट्रोफी तो लग जाता है मगर इस नहीं लगता। कॉन्शियस सेक, इधर सी पे अख्ताम हुआ है और बाद में सेक आया हुआ है, तो इधर हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, इस नहीं लगाया हुआ। फॉर गुडनेस सेक, गुडनेस में भी आखिर में इस है और उसके बाद सेक आया हुआ है, तो इधर भी एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इस नहीं लगा हुआ। मगर याद रखें ऐसा ना हो कि सेक के अलावा कोई और ऐसा लफ्ज़ हो जो कि इससे शुरू हो, उसके लिए ये नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सेक के लिए है कि जो नाउन सी और इस पर इख्तिताम पजीर हो, सिंगुलर नाउन हो और उसके बाद सेक आ रहा हो, तो उधर फिर एपोस्ट्रोफी हिज जो है ये हज़फ होता है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लग जाता है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके।